जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु का योग 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अब इसमें पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, पिता, आखिर ये जो पुत्री है तो ये व्यक्ति कौन होगा? पिता होगा। तो पिता प्लस पुत्री की आयु का योग, बराबर 34 वर्ष है। कितना है? 34 वर्ष है। लेकिन जब दो व्यक्ति है तो योग निकाल रहे हैं तो इसको गुना कर दीजिए 2 से, 68 वर्ष हो जाएगा। कितना? 68 वर्ष। 34 वर्ष है लेकिन दो व्यक्ति है तो 2 से गुना कीजिएगा, 68 वर्ष आ जाएगा। फिर बोला 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। कितना होगा? 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद कितना होगा? पिता जो है ये हो जाएगा 14x और पुत्री जो हो जाएगी कितना? देखिए यहां लिखा हुआ है 5x, ये 5x लिख दीजिए। और बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद बोला जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा लंबा किए हम दोस्तों, थोड़ा समझने के लिए। तो चलिए यही कर देते हैं। तो 4 वर्ष बाद माइनस 4 वर्ष। अब 14x माइनस 4 प्लस, ये प्लस इसलिए होगा क्योंकि योग यहां दिया हुआ है दोनों का, इसलिए 5x प्लस 4, क्या? प्लस 4 बराबर, इसको लिख दीजिए 68 वर्ष। कितना दोस्तों? तो 68 वर्ष। अब क्या कीजिए, ये 14 वर्ष और ये 5x, 14x और 5x इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 19x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है ये कर दीजिए, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक किए हम। देखिए क्या है, यहां जो है माइनस है तो यहां पर जो है यहां भी माइनस होगा, यहां प्लस लिख दिए हैं। चलिए तो यहां माइनस होगा दोस्तों, ठीक है। तो 14x और 5x ये 19x हो गया। उसके बाद ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ये 68 हो गया, 68। अब 19x, अब ये जो 8 जो है इधर चला जाएगा तो ये माइनस से इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 8 8 16 और 8 8 16, 6 1 7, 76। अब 19 से काट दीजिए 76 को, तो कितना बार में कटेगा? 19 चौके 76। x बराबर कितना आया दोस्तों? तो 4 आया। अब बोल रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है सो निकालना आपको। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी? तो 5x। कितना था दोस्तों? तो ये 5x माइनस 4 करना है। पुत्री की वर्तमान आयु, तो 5x माइनस 4 ये है। अब क्या कीजिए, 5 और x का मान 4 आया है, माइनस 4 कर दीजिए। अब कितना आएगा? 5 चौके 20, 20 में 4 गया तो ये 16 वर्ष आ गया दोस्तों। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितने आया? तो 16 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 16 वर्ष दोस्तों, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप लोग तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दोस्तों इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, यानी सुरेश कोई व्यक्ति है और उसके पिता है, कौन है? तो यहां लिखिए पिता और यहां लिख दीजिए सुरेश।
और बोल रहा है कि सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है, तो पिता 2x होगा तो सुरेश कितना होगा, x होगा दोस्तों। ये क्लियर है। अब बोल रहा है 20 वर्ष बाद कितना, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की आयु उसकी 1.5 गुनी होगी। अब देखिए तो सुरेश की आयु कितना है, x, और 20 वर्ष बाद बोल रहा है तो यहाँ 20 प्लस कीजिए। उसके बाद ये जो है बराबर के चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद पिता के लिखे 2x और प्लस 20 वर्ष, 20 वर्ष बाद बोल रहा था इसलिए 20 जोड़ दिए इसमें भी। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली योग बात है दोस्तों कि पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। किसकी आयु, पिता की आयु। जब पिता की आयु बोला जा रहा है कि 1.5 गुनी होगी तो पुत्र के साथ गुना कीजिए, 1.5 गुनी यानी 3/2। तो ये पुत्र है और ये पिता है, तो आप जो है ये 3/2 पुत्र के साथ गुना कीजिएगा। अब ये दो जो है ये तिरछा गुना इससे हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 ऊपर से, तो कितना आएगा 3x प्लस थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये देखिए 3x इसको गुना किए इस 3 को x से और फिर 3 को 20 से, तो 20 ये 60 आ जाएगा। कितना 60। उसके बाद ये 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 20 दूनी 40। अब क्या कीजिए ये हमारा इधर चला जाएगा, तो 4x में 3x घट गया तो 1x बचा दोस्तों। कितना बचा 1x। और ये जो है हमारा ये तो इधर चला गया और ये हमारा इधर आएगा, तो 60 में 40 घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो 20 वर्ष दोस्तों। कितना आया, तो 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि यहां पूछ रहा है जो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये पिता का पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पिता का देखिए 2x है। कितना है, तो 2x। ये सुरेश का पूछता तो ये x बराबर 20 वर्ष आता, लेकिन यहां पूछ रहा है पिता का, तो पिता की वर्तमान आयु ये कितना है, 2x है, तो 2 और x का मान यहाँ कितना आया, तो 20, इस 20 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 40 वर्ष दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की वर्तमान आयु, अब यहां लिखते सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यानी सरिता 5x होगी तो पुत्र x होगा। कितना होगा, तो पुत्र x होगा, क्योंकि 5 गुनी है सरिता। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना थी। कितना थी, तो 25 गुना थी दोस्तों। अब देखिए बोल रहा है 5 वर्ष पहले, कितना, 5 वर्ष पहले। अब क्या कीजिए 5 वर्ष यहां लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आए। 5 वर्ष पहले, जब पहले बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा। सरिता 5x है तो -5 कर दीजिए। उसके बाद जो है ये पुत्र जो है x है, तो ये 5 वर्ष 5 वर्ष तो -5 कर दीजिए। और फिर बोल रहा है दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना होगा। किसका होगा, तो सरिता की आयु 25 गुना होगी। जब सरिता की आयु 25 गुना है तो हम इस सरिता में ना गुना करके हम गुना करेंगे किस में, तो पुत्र में दोस्तों, ये पुत्र में बराबर करने के लिए। अब ये हमारा आ गया 5x - 5। उसके बाद ये गुना कीजिए 25 को x से, तो 25x - 25 × 125 कितना आया, तो 125 दोस्तों। अब आगे देखिए ये जो हमारा है दोस्तों, ये 5x इधर चला जाएगा। जब 5x इधर चला जाएगा तो 25 में 5x घट जाएगा
तो ये 20x बचेगा। कितना? 20x बचेगा। और ये हमारा ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 100 ये माइनस में है, तो 5x इधर 125 में जाकर घट जाएगा, तो 120 बचेगा। कितना? 120। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 20 छके 20 से कितना आया दोस्तों? तो x बराबर 6 वर्ष आया। ठीक है, अब 6 वर्ष। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो 5x है। कितना है? 5x। यहां 5x लिखिए, और 5 और x का मान आया 6 आया, इस 6 से गुणा कर दीजिए। ओ, एक मिनट, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूं आज। 6। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 5 6 30 वर्ष आ जाएगा। कितना? 30 वर्ष। तो सरिता वर्तमान आयु कितना आया दोस्तों? 30 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री से 8 गुना है। यहां लिखिए मीना और यहां लिखिए पुत्री। तो मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, यानी पुत्री x होगी, तो मीना 8x होगी। कितना? 8x होगी। 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना होगा? 8 वर्ष बाद। अब क्या कीजिए, 8x बटा में लिख दीजिए x, ऊपर में हो गई मीना, नीचे पुत्री। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो दोनों में 8 जोड़ दीजिए। ये दोनों में 8 जोड़ दिए 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। कितना? 10:3। अब क्या कीजिए, ये तिरछा गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना होगा 8x में, तो 8 या 24x आ जाएगा, प्लस 3 से ये 8 में गुना कीजिए, तो 3 या 24 आया, बराबर 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x आएगा, और प्लस 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब हमारा इधर आ जाएगा, तो 24x में 10 से घटा दीजिए तो 14x आ गया, बराबर। अब ये इधर चला जाएगा दोस्तों। अब 80 में 24 को घटा दीजिए, और 80 में 24 घटाइएगा तो 56 आएगा। अब काट दीजिए, 14 चौके 56, तो x बराबर कितना आया? 4 वर्ष आया दोस्तों। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो 8x है। कितना? तो मीना की वर्तमान आयु तो कितनी है दोस्तों? तो 8x। अब क्या कीजिए, 8 और x का मान कितना आया है? तो 4 वर्ष आया है, तो इस 4 वर्ष से गुना कर दीजिए। अब गुना करते हैं तो 8 चौके 32 वर्ष आए दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो मीना की वर्तमान आयु कितना आया? तो 32 वर्ष दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। लड़के तथा पिता यहां लिखिए, यहां लड़का लिखिए, लड़का। तो बोल रहा है लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है, यानी लड़का 1x होगा तो पिता 3x होगा। 3 गुना है, 1/3, 1 होगा लड़का, पिता होगा 3। 12 वर्ष बाद, अब बोला है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की आयु कितना दोस्तों? तो 12 वर्ष बाद। अब यहां लिखिए 3x, ये पिता हो गया, यानी 12 वर्ष बाद इसमें 12 जोड़ दीजिए। उसके बाद ये लिखिए x प्लस फिर पुत्र के साथ भी 12 वर्ष जोड़ दीजिए। अब कितना होगा? तो लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। किसका आयु आधा हो रहा है? तो लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो लड़का का जब बोल रहा है तो पिता के साथ गुना करेंगे,
कितनी हो जाएगी, आधी। तो 1/2 इसके साथ गुना कर दीजिए। जब इसके साथ गुना कीजिए तो 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x ही आएगा प्लस 12। अब ये हमारा तिरछा गुना इससे हो जाता है, तो x 2x ये गुना कीजिए 2 से, तो 2x ये 2x हो जाएगा प्लस 2 को गुना करेंगे 12 से तो 24 हो जाएगा। अब हमारा ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 3x में 2x घटा देंगे तो 1x बचेगा और ये हमारा इधर चलाएगा, तो x बराबर 12 आ गया दोस्तों। अब पूछा है लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़के की वर्तमान आयु कितना है, तो देखिए x है, कितना है x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं रीजनिंग क्लास के साथ। आप लोग वोट कीजिए कि कितने बजे आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो रीजनिंग का, उतना ही बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए थैंक यू।